हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज चलो आपने टेल गाइस पिक्सल प्लस UI वर्जन 3.8 ऑफिशियल बेस्ड ऑन एनो 11 फॉर आर पोको फोन। सो इसी न्यू बिल्ड की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जो आपका पिक्सल प्लस UI का वर्जन है वो आपका 3.8 पिक्सल प्लस UI में एंड्रॉइड वर्जन ऑब्वियसली एंड्रॉइड 11 है। एंड्रॉइड 30 में आपको लेटेस्ट मिलता है 5 अगस्त का 2021। और कर्नल जो उसका डिफॉल्ट कर्नल है वो है बाई 4 सिल्वर कोर वर्जन 9.7 जो अपस्ट्रीम वर्क का 0.279 4.279। और सिनिक स्टेटस की अगर हम बात करें वो इसमें आपको देखने वाला है इन्फोर्सिंग ऑब्वियसली बिल्ड डेट बिल्ड नंबर सारी चीज़ें आप नीचे आपको देखने को जाती है जो आपका अबाउट सेक्शन है। तो चलो आपको हो गया। अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप बाय से। सो एज इट इज़ वही आपका सेम ही है जो आपका QS हो गया, वाईफाई ब्लूटूथ DND टॉर्च ऑटो टेट बैटरी सेवर मोबाइल डेटा एयरप्लेन मोड नाइट लाइट स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेड वैसे हमेशा मैं थर्ड पार्टी करता हूँ, रादर इट्स योर चॉइस। और नियर बाय शेयर हो गया, डार्क थीम, लोकेशन, हॉटस्पॉट, डेटा सेवर, स्क्रीन कास्ट, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं फुली ऑब्वियसली इसमें वर्किंग है। इन्वर्ट कलेक्ट AOD स्विच डेटा कार्ड हो गया, क्योंकि मैंने वैसे डिसेबल कर रखी है। अगर मैं सिम की बात करूँ 2 यूज़ कर रहा हूँ ड्यूल। कैफीन, हेडसेट सिंक, VPN साउंड, और नीचे आपका रिबूट, वॉल्यूम पैनल हो गया, USB रीडिंग मोड, गेम मोड, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फुली देखने को मिल जाती है। बट लिटिल बिट 3-4 ऐसे फीचर्स हैं जो अभी भी मिसिंग है, वो प्रीवियस अपडेट से भी मिसिंग थे, इस अपडेट में भी मिसिंग है। वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब गाइस आपका स्टेट बन सब कुछ यहाँ पे हो चुका है डन। और एक बार ऊपर चल लेते हैं, सिर्फ रीसेट का मिलता है आपको कॉलम, लैंडस्केप कॉलम में सारी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि QS पे कई बार मिलती क्योंकि रूम्स में और सो ये तो आपके हो गए। अब गाइस हम बात करें जो हमारे बेंचमार्क्स हैं, Geekbench 5 से हम स्टार्ट कर लेते हैं विद आपका डिफ़ॉल्ट कलर जो सिल्वर कोर है। वैसे मैं NG के इवन जिनॉस भी इसमें फ्लैश कर सकता बट नहीं करा, क्योंकि जो मेन रिव्यू है जो डिफ़ॉल्ट कलर है उसके देने में मज़ा आता है भाई, जब भी सब कुछ जो भी सारे परफॉर्मेंस है चीज़ें जब भी क्लियर आउट होती है और सिंगल स्कोर की अगर हम बात करें वो उसमें आपको देख सकता है 466। मल्टी स्कोर की बात करें वो क्लोज टू आपका है 2100, इसलिए यहाँ पे आपके Geekbench 5 हो गया। और अगर हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। मैक्स GPS 2,28,000, एवरेज 2,15,000, मिनिमम आपकी 2,02,000। बट जो मेन यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी यहाँ पे आपका डन हो गया। अगर हम CPU थ्रॉटलिंग की बात करें और 3D मार्क के भी आ जाते हैं, जो भी बेंच मार्क्स है माई रिजल्ट में चले थे क्लोज टू आपका जो वाइल्ड लाइफ का स्कोर है वोल्कन का वो है आपका 2000 काइंड आप कह सकते हो 1970। और एनोड स्कोर की बात करें ये भी ठीक आया यार, एवरेज ही आया। अगर हम सिल्वर कोर के पर्सपेक्टिव के उस हिसाब से चले तो 4 लाख का इसमें आपको एनोड स्कोर देखने को मिल जाता है। ये सारे आपके बेंचमार्क्स हो गए। मैथ्स में चल लेते हैं, ऑब्वियसली सीटेस यहाँ पे आपकी ट्रू है। सो एक बार मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। सो चेक सेफ एंड हम देख लेते हैं। बेसिक इंटीग्रिटी में आपकी ट्रू है और जो आपकी सीरियल फाइल है वो भी इधर आपकी ट्रू है, तो अगेन इधर कोई इशू नहीं है। सो बेंचमार्क सब कुछ कंप्लीट होने के बाद गाइस हम चले थे होम सेटिंग्स में, जो अलग आपका नोटिफिकेशन डॉट हो गया, एट अ ग्लैंस, एड ऐप आइकन्स टू द होम स्क्रीन, स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप हो गया, ओवरव्यू सजेशन हो गए। सजेशन में चल लेते हैं। सजेशन है ये वही आपका सेम एज इट इज़ ही है। और अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन नीचे अबाउट मिला है जो आपकी होम सेटिंग्स है। वीडियोस में चल लेते हैं, तो जो भी आप है आपके क्रोम जो भी ऐप्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखा देगा व्यूज़। और अगर हम चले स्टाइल से वॉलपेपर्स में, तो वॉलपेपर जो भी अपने हिसाब से भाई आपको चेंज करने यहाँ से कर सकते हो। स्टाइल में चले लेते हैं, आप कोई अगर आप कस्टमर को क्रिएट करना है वो इधर से आप कर सकते हो। कस्टमाइजेशन ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलेगी, बेसिक जो एक बेसिक कस्टमाइजेशन है वो तो थोड़ा मिल जाएगी, बट कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कस्टमाइजेशन जैसे आपको एशियन टूर्स हो गया, ब्लिस रूम हो गया, जैसे उनमें मिलती है, इसमें ऐसे आपको कुछ नहीं मिलेगी। अगर मैं स्पेसिफिकली पिक्सल प्लस UI की बात करूँ, ग्रिड में चले तो मैक्स आपको इसमें 4x4 की ग्रिड मिल जाती है देखने को। ये चलो आपका हो गया। और अब चल लेते हैं गाइस हम सेटिंग्स में। सो ये और तो कोई आपको अलग से भाई वही सेम ही मिल जाता है, तो आपका पल्स हो गया, ठीक है, वही म्यूज़िक का, और अलग से ज़्यादा कोई आपको स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता है इसमें। सेटिंग में चले लेते हैं नेटवर्क इंटरनेट, ये आपका सेम एज इट इज़ है, ठीक है। वाईफाई हो गया, नीचे मोबाइल हॉटस्पॉट, डेटा सेवर, VPN, प्राइवेट DNS हो गया, कनेक्टेड डिवाइस BT आपका, एप्स नोटिफिकेशन। पिक्सलाइजर में चले लेते हैं, जो अलग से आपको कस्टमाइजेशन का इसमें ऑप्शन मिलता है उस पर भी हम आएंगे। बैटरी में चले लेते हैं, थर्मल फाइल्स अगर आपको बाई चेंज करनी है वो आप इधर कर सकते हो। बैटरी सेवर हो गया, एड बैटरी हो गया, स्मार्ट कट ऑफ यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट चार्जिंग वो यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, स्मार्ट कट ऑफ प्लस स्मार्ट चार्जिंग। और नीचे बैटरी टेम्परेचर सारी चीज़ें इधर आपको देखने को मिल जाती है।
डिस्प्ले से लेते हैं डार्क थीम हो गया, नाइट लाइट, हैव टू ब्राइटनेस, ये तो ब्राइटनेस लेवल, ये सारी फुल चीज़ें इसमें आपकी वर्किंग है। स्ट्रेट इधर इधर वही बात आती है कि भाई आपको इसमें अलग से कोई ऑप्शन नहीं मिला। जो आपकी वोल्टी के आइकन से ऊपर आप देख रहे होगे नॉच की वजह से कोई कोई होता है यूज़र है भाई उसको वोल्टी का आइकन डिसेबल करना की नीड है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो वोल्टी जो आपके आइकन है या इवन जो वो वाईफाई के आइकन है उनको डिसेबल करने कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये चीज़ डेवलपर को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट अपडेट आएंगे, प्रीवियस में भी प्रॉब्लम थी, इस वाले अपडेट में भी ये प्रॉब्लम है कि आपको कोई भी वोल्टी जो टॉगल है वो डिसेबल करने का आपको नहीं मिलेगा। इवन जो आपका जैसे आपका डेटा डिसेबल है तो ऊपर आपको एक क्रॉस मिलता है कांटा टाइप का, आपको मैं अगर जूम करके दिखाता हूँ, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं इसको भैया कैसे आप डिसेबल कर सकते हो। ये रहा ऊपर देख रहे होगे, क्योंकि अभी करंटली हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, डेटा डिसेबल हो रखा है। जो क्रॉस टाइप आइकन है इसको भी आप पता नहीं डिसेबल कुछ भी इधर, ये दो चीज़ें हैं जो भाई थोड़ी प्रॉब्लम देती है। एक तो मेन जो सबसे मेन है वो इधर आपको आ जाता है किसका, वो हो जाता है आपका वोल्टी आइकन का। भाई वो तो कम से कम एक ऑप्शन होना चाहिए उसको डिसेबल करने का। और इवन राउंड कॉर्नर का भी आपको डिसेबल, सॉरी जो राउंड कॉर्नर के ऑप्शन है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका पिक्सलाइजर है जो अलग से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है उसमें कोई भी रिलेटेड राउंड कॉर्नर की चीज़ें देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो 2-3 चीज़ें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जो मेन जो हो जाए ना कम से कम एक वोल्टी आइकन वाली तो ज़्यादा सही रहेगा। कम से कम वोल्टी आइकन वाला डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो रादर भाई डेवलपर के डिपेंड करता है, अगर वो इंप्लीमेंट जल्दी करता है तो ठीक रहेगा। स्टेप बार तो वही आपको आई कंटिन्यूटी मिलेगा, दैट्स ऑल। नीचे आपका टाइम हो गया और बैटरी हो गया, कोई भी वोल्टी आइकन सारी चीज़ आपको नीचे देखने को नहीं मिलेगी। लाइव डिस्प्ले हो गया, स्टाइल साउंड पर आपको मैं इधर दिखाई चुका हूँ। स्क्रीन टाइमर, रोटेशन सेटिंग्स, कलर्स, फ़ॉन्ट साइज़ और DPI मैंने चेंज कर रखी है। वैसे डिफ़ॉल्ट 392 थी, मैंने 410 ही रखता हूँ मैं। इनफ ठीक है, वैसे 420 430 भी आप रख सकते हो, बट 410 ठीक है। स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन, टैप टू बैक फुली वर्किंग इनेबल, बट पहले से ये डिफ़ॉल्ट इनेबल है। और टैप टू बैक में तो कोई इशू नहीं है, फुली इसमें आपको वर्किंग है। और अगर हम बात करें फुल स्क्रीन ऐप्स, प्रिवेंट एक्सीडेंटल वेकअप हो गया, ये तो अगर सारी चीज़ें नीचे आपको देखने मिलती है। साउंड में चल लेते हैं, और लाइव कैप्शन, मीडिया एडेप्टेड साउंड हो गया, अगर आपको यूज़ करना है भाई आप यूज़ कर सकते हो, जो आपका एडेप्टेड साउंड है। और नीचे रिंगटोन सारी चीज़ें और टच वाइब्रेशन, ये सारी नीचे आपको मिनी साउंड आंसर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी में आ जाते हैं तो ये आपको ऑब्वियसली आईआर फेस अनलॉक प्लस जो आपका फिंगरप्रिंट, दोनों कोई इशू नहीं है, फुली वर्किंग है। अगर हम आईआर फेस अनलॉक की बात करूँ अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, जो आईआर फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करें ये भी आपका इसमें फुली वर्किंग, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई। और प्लस आपको ये ऑब्वियसली ऐप लॉकर भी देखने को मिलता है जो मेन है। अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी हो गया, डिटेलिंग, गूगल सिस्टम में चल लेते हैं। अब आपका गेस्चर में आ जाते हैं, क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, पेमेंटिंग, स्वाइप स्क्रीनशॉट, पावर मेन्यू, एडेप्टिव प्लेबैक, क्विक टॉर्च, प्लेबैक कंट्रोल। नेविगेशन की अगर हम बात करें, जो आपका स्टार नेविगेशन है, गेस्चर नेविगेशन, 2 बटन 3 बटन सारे मिलते हैं। और अगर हम सेटिंग्स की बात करें, जो गेस्चर सेटिंग्स है, लेफ्ट एज, राइट एज, डेड जोन, गेस्चर बार लेंथ हो गई, गेस्चर बार रेडियस, हैप्टिक फीडबैक अगर आपको भाई यूज़ करना है, और बैक गेस्चर का जो एनिमेशन है तो पहले से डिफ़ॉल्ट इनेबल होगा। अगर आपको हैप्टिक फीडबैक इनेबल करना है तो वो भाई आप यहाँ से कर सकते हो, वो भी इसमें फुली वर्किंग है। तो सारी चीज़ें आपकी हो गई। और जो 3 चीज़ें मैंने आपको भाई जो फीचर्स रिक्वायर्ड है वो लेट्स सी अगर नेक्स्ट वीडियो में डेवलपर इंप्लीमेंट करें, दोनों छोड़ दो, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपका वोल्टी आइकन का, कम से कम उसका तो ऑप्शन देना चाहिए। अब वो भाई मुझे इतना नहीं पता, बट स्टिल ऑप्शन तो आपको नहीं देखने को मिलता है। और अब चलते हैं जो अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, पिक्सलाइजर, इधर पिक्सल पैसी होगी, जो भी भाई डेवलपर सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी और नीचे तक। और अब चलते हैं टैप, डबल टैप टू स्लीप, ब्राइटनेस कंट्रोल, 4G आइकन, बट डिसेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। डिस्प्ले अगर आइकन आपको LT की जगह 4G रखना है, बट जो वोल्टी के आइकन्स हैं उसको डिसेबल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अब इधर तो मैं सिंगल सिम यूज़ कर, एक मैंने डिसेबल कर रखी है, नॉच के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो। और इसमें आपको राउंड कॉर्नर वो मेन नहीं है, मेन है भाई आपको वोल्टी आइकन का। बैटरी इंडिकेटर का भाई आपको अपने हिसाब से QS बैटरी परसेंटेज को जो आपका हेडर है वहाँ पे इनेबल करना है, वो आप इधर कर सकते हो। और बैटरी लोकेशन, बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज हो गया। और ट्रैफिक इंडिकेटर अगर आपको इनेबल डिसेबल करना है कर सकते हो। जो आपकी ट्विन QS स्टाइल्स है कौन सी रखनी है, ऑप्शन 11 हो गया, एंड्रॉइड हो गया, एक्शन कलर डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो आप। और नीचे भाई आपको QS कॉलम्स आगे रोज, जो कोई रोज से आपको QS भी मिलते हैं, जो आपको ऊपर स्टेट बार है वो इधर से भी आप सेटिंग्स में यहाँ पे चेंज कर दो, अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। क्विक सेटिंग्स में फोर्स FP ऑथेंटिकेशन, डबल टैप टू स्लीप, लॉक आइकन हो गया, स्टे बार, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हो गई, ये डिफ़ॉल्ट आपका सिंपल फेड ही होगा। और अगर एक्स्ट्रा में चले, पावर मेन्यू, स्वैप बटन्स हो गया, ये तो आपका इन कॉल वाइब्रेशन। और नीचे आपको वॉल्यूम पैनल स्टाइल अपने हिसाब से चेंज करना है कर सकते हो। शो ऐप वॉल्यूम, गेम मोड आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे आपका हेड्स अप, जैसे मैंने चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी, कोई ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
बेसिक्स है ना, सिर्फ वही चीज़ आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी, कोई ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन इसमें देखने को नहीं मिलेगी। वो मैंने चीज़ स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी थी। अब गैस हम बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। अगर गैस हम नॉर्मल एक्सीडेंट की बात करें तो अराउंड 10 से 11% का नॉर्मल एक्सीडेंट जो मेरी यूसेज के हिसाब से है, आपकी जो भी यूसेज है वो भाई ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। नॉर्मल SOT की बात करें तो 7 से 7.5 घंटे का इसमें आपको SOT देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप गेमिंग प्लस नॉर्मल करते हो तो अराउंड आपको सिर्फ 6 से 6.5 घंटे का ही SOT देखने को मिलेगा। लिटिल बिट गेमिंग होगी और जो मेन आपका नॉर्मल यूसेज, बट सिर्फ नॉर्मल यूसेज करते हो तो अराउंड आपको 7 से 7.5 घंटे का SOT देखने को मिलेगा। वो खुद भाई वो देखो मेरा अलग है, आपके यूज के हिसाब से वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होगी SOT के मामले में। और एक्टिंग की अगर हम बात करें वाइल गेमिंग तो अराउंड 30 to 33% का एक्टिंग है वाइल गेमिंग। कंसिस्टेंटली गेमिंग करें हम 20 to 100% तो मैक्स आपको इसमें 2 से 2.5 घंटे का ये SOT देखने को मिलेगा। मैक्स टाइम की बात करें वाइल गेमिंग मेरा इसमें गया था 44, प्रेबल अराउंड 42 to 43 था। अब आता है मेन परफॉर्मेंस एंड जो परफॉर्मेंस है विद आपका सिलो कोर। सिल्वर कोर गाइस अगर हम बात करें सिल्वर कोर के साथ परफॉर्मेंस इतनी कोई खास लगी नहीं है। जो सिल्वर कोर गाइस लेटेस्ट बिल्ड है, पुराने तो भाई बहुत अच्छे थे। स्पेसिफिकली अगर मैं बैटरी की बात करूँ इतनी परफॉर्मेंस में नहीं थे, बट स्पेसिफिकली अगर हम बैटरी की बात करें तो बहुत अच्छे थे। बट जो लेटेस्ट बिल्ड है जैसे आपका 9.7 वाला है, कोई खास आपको इसमें परफॉर्मेंस वो इतना नहीं आया। और इवन आपको इसमें मेजर FPS ड्रॉप भी देखने को मिलेंगे। और जो आपको अगर हम स्पेसिफिकली टच रिस्पॉन्स की बात करें लैगी विद सिल्वर कोर, कोई जस्ट टच इश्यूज़ तो आपको आएंगे ही। इसलिए अल्टरनेटिव अगर बात करें तो इवन इसमें आप जिनॉस यूज़ कर सकते हो, हाँ वर्किंग है। और अगर जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में NGK भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो। मैं हर कस्टमर को पता है NGK ट्राई करता हूँ, बट थोड़े दिनों से मैं NGK ट्राई नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी प्रीवियस रिव्यू वीडियोज़ है जो डिफ़ॉल्ट करना है उसी के साथ मैं रिव्यू दे रहा हूँ। बट अगर आपको जिनोज या NGK ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हो। बस सिलोको के साथ मैं अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई परफॉर्मेंस आपको खास नहीं मिलेगी। इवन टच रिस्पॉन्स भी कोई अच्छा खासा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें विद सिल्वर कोर तो परफॉर्मेंस मुझे एवरेज ही लगी। स्पेसिफिकली विद अगर मैं सिल्वर कोर की बात करूँ, रोम ऐसी नहीं कि टोटली बेकार है। मैं पिक्सल पर हुआ कि हमेशा भाई एक चीज़ कहता हूँ कि इन टर्म्स अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप अच्छा कर्नल यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी रोम है। यस आई नो इतना आपको उसमें कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी, बट स्टिल परफॉर्मेंस आपको हमेशा अच्छी ही मिलेगी। बट वही है ना, कॉम्बो है। अगर कोई अच्छा कर्नल आप इसका यूज़ कर लोगे तो परफॉर्मेंस फिर आपको उसी लेवल की ठीक ठाक मिल जाएगी जो आपको चाहिए। बट सिल्वर के साथ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं। सो और गाइस वीडियो पे वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम भी ऑप्शन इन द डिस्क्रिप्शन टू एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।